बच्चों नमस्कार। तो आइए एक सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं और उस सेकंड यूनिट में बात हम कर रहे हैं प्लांट्स लाइफ की। पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा वो एनिमल लाइफ था, यूनिट नंबर फर्स्ट था एनिमल बॉडी एंड मूवमेंट्स। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट लाइफ और उस प्लांट लाइफ में प्लांट्स को पढ़ेंगे, उसकी फॉर्म्स पढ़ेंगे और साथ साथ उनके फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो आइए यहाँ स्टार्ट करते हैं। द प्लांट्स आर सोर्स ऑफ फूड। पौधों से क्या मिलता है? हमें खाना मिलता है, भोजन मिलता है, हमें भी मिलता है, अदर एनिमल्स को भी मिलता है, ठीक है। प्लांट्स नॉट ओनली प्रोड्यूस फूड फॉर अस। प्लांट जो हमारे लिए खाना ही नहीं देते हैं, साथ ही साथ फ्रेश ऑक्सीजन भी देते हैं जिसको हम सांस लेते हैं। आप जानते हैं सांस जो हम लेते हैं उसके लिए जो ऑक्सीजन कौन बनाता है? ये जो पेड़ पौधे हम चारों तरफ लगाते हैं ना, इन्हीं से शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है जिससे सांस लेते हैं और हम क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। दे रिप्रोड्यूस इंक्रीज देयर नंबर। और वो प्लांट्स अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए यानी और नई जनरेशन पैदा करने के लिए प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स के अंदर किसी तरह के बीज होते हैं। कुछ पौधे आपने देखा बीज से निकलते हैं, कुछ तने से निकलते हैं, कुछ जड़ों से निकलते हैं, कुछ पत्तियों से निकलते हैं और कुछ स्पोर से निकलते हैं। तो क्या कहा गया? प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। दे रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, यानी प्लांट्स जो हैं, अगर आपको अपने घर में किसी तरह का पौधा लगाना है तो या तो बीज बो दीजिए, या जैसे मान लीजिए गुलाब होता है, गुलाब की कलम लगती है तो वो स्टेम हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से रूट्स, कुछ जड़ें भी लगा देते हैं हम लोग, कुछ पत्तियों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, या कुछ स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे कण, बताएंगे उनके बारे में भी हम आपको। तो शुरुआत कर रहे हैं कि किस तरीके से प्लांट्स अपने सीड से, अपने बीज से नए प्लांट को जन्म देते हैं। तो वास्तव में अगर हम बीज की बात माने तो बीज जो है, बीज एक छोटा सा पौधा है, एक सोया हुआ पौधा है छोटा सा, जो उसको जब कंडीशंस अच्छी सी मिलती हैं तो वो पैदा हो जाता है, उस बीज में से वो नया पौधा निकल आता है। तो सीड कैन बी पिप, सीड एक गुठली हो सकता है, और ए नट एक मेवा हो सकता है, एक बीन हो सकती है यानी एक दाल हो सकती है, ए पाइन या चिलगोजा के अंदर भी बीज पाया जाता है जी। मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स, ज़्यादातर पौधे जो हैं वो फूलों को जन्म देते हैं यानी फूल बनते हैं उनके। वंस फ्लावर्स ब्लूम, जब फूल खिल जाता है, देन टर्न ब्राउन, उसकी जो पत्तियां होती हैं फूल की वो ब्राउन हो जाती हैं और वो पत्तियां गिर जाती हैं, और वही फूल किस में परिवर्तित हो जाता है? वो फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम, और फलों के अंदर आपने देखा होगा बीज होते हैं, चाहे आप पपीते के अंदर देख लीजिए, चाहे आप अमरूद के अंदर देख लीजिए, चाहे आप एप्पल के अंदर देख लीजिए। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम दिस सीड्स, नया पौधा जो है इन्हीं बीजों से पैदा होता है, ठीक है। ऑब्जर्व दीज सीड्स ऑफ बंगाल ग्राम, चने की बात कर रहे हैं, राजमा की बात कर रहे हैं, क्यूमिन जीरे की बात कर रहे हैं, कोरिएंडर धनिया की बात कर रहे हैं, लाल रंग की मिर्च की बात कर रहे हैं, रेड चिली। दे आर डिफरेंट कलर, साइज एंड शेप्स, इन सब के अलग अलग तरह के कलर्स हैं, अलग अलग तरह के साइज हैं। सम सीड्स लाइक दैट ऑफ कैर्डेमम आर ऑल्सो द स्मेल, कुछ बीज जैसे इलायची की बात करूँ, चाहे छोटी इलायची की बात करें या बड़ी इलायची की बात करें, उसे अगर आप सूंघते हैं तो उसमें स्मेल भी आपको आती है, राइट। प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी सीड्स बिकॉज ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी सीड्स, प्लांट्स में से बीज तो बहुत निकलते हैं लेकिन सारे के सारे बीज पौधों के रूप में परिवर्तित नहीं होते, यानी सब बीजों से पौधा नहीं बनता। कारण क्या बता रहा है? सम रीजंस फॉर देम आर गिवन, कि सारे के सारे बीजों से पौधे क्यों नहीं बनते? कहते हैं सम सीड्स आर नॉट हेल्दी, कुछ बीज जो है वो अच्छे नहीं होते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं, तो उनके कारण, जिसके कारण वो जर्मिनेट का मतलब है उत्पन्न होना, पैदा होना, वो पैदा नहीं हो पाते हैं। सम सीड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय विंड और हैवी रेन्स, हवा चली बीज उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चले गए, उत्पन्न नहीं हो पाते, या हैवी रेन्स बारिश में बह गए। सम सीड्स आर ईटन बाय एनिमल्स, कुछ जानवर भी खा जाते हैं बीजों को।
इंसेक्ट या पक्षी भी खा जाते हैं। इंसेक्ट यानी कीड़े और बर्ड्स का मतलब पक्षी। सम सीड्स डू नॉट गेट देयर राइट कंडीशंस टू जर्मिनेट, कुछ बीजों को पैदा होने की सही स्थिति नहीं मिल पाती, इसलिए वो पैदा नहीं हो पाते। ठीक बात है। तो आइए बात करते हैं कि भी जो बीज पैदा होते हैं वो किस तरह से पैदा होते हैं। व्हाट आर द राइट कंडीशंस फॉर द सीड टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट, कि वो कौन कौन सी कंडीशंस है जिसके अंदर या जिसके अंतर्गत किसी भी तरह का बीज नए पौधे के रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? उसके लिए राइट कंडीशंस, हवा की मात्रा चाहिए, पानी की मात्रा चाहिए, रोशनी चाहिए और गर्मी चाहिए। ठीक है, किसी भी बीज को नए पौधे में बदलने के लिए क्या क्या चाहिए? राइट अमाउंट ऑफ एयर, हवा की मात्रा, पानी की मात्रा, रोशनी भी चाहिए और गर्मी की मात्रा भी चाहिए। इफ दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड द सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और अगर ये कंडीशन तीनों चारों की चारों मिल जाती हैं तो पौधा बीज जो है वो नए पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और उस नए पौधे का नाम क्या कहते हैं? सीड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट कॉल्ड सीडलिंग्स, उसे हम सीडलिंग कहा करते हैं। छोटे पौधे को सीडलिंग बोला गया। और दिस प्रोसेस ऑफ ए सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, और वो ग्रो दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ सीड ग्रोइंग यानी बीज का ग्रो होना, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन यानी उत्पन्न होना। अब अगर आप यहां देखें आपके इस बुक के अंदर तो पिक्चर दिखाई दे रही है। सबसे पहले सीड आपको दिखाई दे रहा है, सीड के ऊपर एक कवर है, कोट, सीड कोट होता है, और उसके अंदर जो है सीड होल, उसके कारण क्या होता है? एयर और वाटर उस बीज के अंदर एंटर करता है। मैंने बताया आपको बीज के अंदर एक छोटा सा पौधा सोया हुआ है और उसको जगाना है आपने। ठीक है, जब उसको कंडीशंस मिलती हैं, कहते हैं इट इज पैक्ड इन ए स्पेशल सीड लीव्स कॉल्ड कोटिलोडॉन्स। कोटिलोडॉन्स को बोला जा रहा है, कोटिलोडॉन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट, और कोटिलोडॉन्स के अंदर उस बेबी प्लांट के लिए जो कि अंदर सोया हुआ उसके लिए भोजन भी मिलेगा। भोजन उसके अंदर होता है, तो भोजन होगा, भोजन खाएगा वो छोटा सा पौधा, तभी तो नया बड़ा पैदा होगा। द बेबी प्लांट यूज दिस फूड, वो छोटा पौधा जिसको पानी भी मिल गया, एयर भी मिल गई, वो क्या करता है? इस फूड को लेता है। इट ग्रोज इट्स ऑन रूट एंड लीव्स, और उसके बाद क्या होती हैं? उसकी अपनी अपनी पत्तियां और जड़ पैदा होती है। वंस द फूड फ्रॉम द कोटिलोडॉन्स इज यूज्ड द कोटिलोडॉन्स श्रिंक, जब उसके अंदर का जो कोटिलोडॉन्स के अंदर जो फूड था वो यूज हो जाता है, पौधा बीज यूज कर लेता है, तो वो गिर जाता है। वो कोटिलोडॉन्स जो है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब वो छोटा पौधा इस लायक हो गया कि वो अपना फूड खुद बनाएगा। सम सीड्स लाइक ग्राम पीज हैव टू कोटिलोडॉन्स, जैसे आपने कभी मटर को देखा हो तो मटर के अंदर दो फली होती हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर कोटिलोडॉन्स दो हैं। दो फली वाले जो पौधे होते हैं, मूंगफली हो गई या मटर हो गया, ठीक है ना, या दाल हो गई आपकी, चना हो गया, उनके अंदर दो दो कोटिलोडॉन्स होते हैं, और ये मटर के अंदर होते हैं। वाइल अदर लाइक राइस वीट एंड हैव वन कोटिलोडॉन्स, और बाकी जो इनके अंदर राइस और वीट की बात कर रहा है, चावल और गेहूं की बात कर रहा है, उसके अंदर एक एक कोटिलोडॉन्स होता है जी। आफ्टर द फूड फ्रॉम द कोटिलोडॉन्स इज यूज्ड, कोटिलोडॉन्स का फूड यूज हो गया, यंग प्लांट कंटिन्यू मेकिंग देयर ऑन फूड, और जो छोटा पौधा है वो अपना भोजन अपने आप बनाने लगता है। जब वो हरा पौधा अपना भोजन खुद बनाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, और उसके लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? एयर की, लाइट की, गर्मी की और वाटर की। उससे न्यूट्रिएंट्स इसको मिलते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं, छोटा प्लांट ग्रो करता है जी। ठीक है, तो प्लांट्स नीड एयर, लाइट, वार्मथ, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू बी हेल्दी। हेल्दी होने के लिए उसे क्या क्या चाहिए? ये सभी चीजें चाहिए। प्लांट गेट लाइट एंड वार्म फ्रॉम द सन, और लाइट और गर्मी कहाँ से मिलते हैं? सन से मिलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से, मिट्टी में जिसमें इस बीज को बोया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज आपके साथ सीखा
कि सीड्स अलग अलग टाइप के सीड्स बताए, और वो सीड्स किस तरीके से जर्मिनेट होकर के एक छोटा सा प्लांट बनता है और फिर बड़ा हो जाता है, नया पूरे प्लांट के रूप में पूरा पौधा बन जाता है। तो ये सीखा आज हमने। अगली बार नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हम आपके साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।